अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 11:45 हुए जाते हैं। पीर का दिन है और आपको जैसे पहले भी बताया कि भाई एक अच्छी वोलेटिलिटी जो है वो इस वीक में एक्सपेक्टेड है। अब वोलेटिलिटी का मतलब आप ये ना ले लें कि भाई बीटीसी जो है वो आसमान से बातें करने लग जाएगा। पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि देखें, बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट अपने हाइक यानी ये बढ़ाने लगा है। और जब भी ऐसा हुआ हिस्टोरिकली तो इसमें यही बात है कि भाई बीटीसी और जो स्टॉक्स वगैरह हैं, जो बीटीसी है मतलब जो रिस्की एसेट्स हैं, वो अपना जो है 10% से ज़्यादा जो है वो गिरते हैं। ठीक है, 10 to 20% जो है वो इनके गिरने के ऑब्वियसली चांसेस होते हैं। ये कैलेंडर है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, इसको हमेशा से आप जो है खोलें, देखें इसमें मंडे को क्या हो रहा है, ट्यूसडे को क्या हो रहा है। तो इसमें आप जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई रेड कलर है, वहाँ पे वोलेटिलिटी उस टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जहाँ पे अब जैसे आपने ये देख लिया कि भाई ये सीएडी है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है सीएडी के अंदर। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपको जीबीपी के अंदर जो है वो एक रेड कलर का नज़र आ रहा है डब्बा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको खोलें, इनको देखें, आप इसके अंदर पढ़ें इसको। ये आपकी मैंने सिर्फ एक एजुकेशनल टिप के तौर पे पहले भी बताया, दोबारा भी बता रहे हैं। और यहाँ पे जो है इस वक्त वो थर्सडे का जो ट्यूसडे, देखें यहाँ पे ट्यूसडे का दिन आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये यूएसडी के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट चेंज के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद वेडनेसडे का दिन आ रहा है। अच्छा, ये आपने खुद देखना है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आप खुद देखेंगे ताकि आप कुछ जो है वो लर्निंग प्रोसेस भी तो चले, दिमाग चलेगा। मैं ही हर चीज़ घोल घोल के दे दूंगी तो आपका कैसे दिमाग चलेगा। ये देखें 6:30 बजे, अब यहाँ पूरे लाइन से जो बॉक्सेस हैं वो रेड कलर के हैं। ठीक है, वेडनेसडे के दिन आपको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेड बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्सडे के दिन आपको नज़र आ रहा है। तो इस हफ्ते, इस वीक में बहुत वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जो बैंक ऑफ जापान की बात बताई है उसको बहुत सीरियसली लेना है आपने। स्कैल्पिंग अगर अच्छे हैं तो कर लें, वरना अदरवाइज जो है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, लिक्विडेशन जो है वो उसके बारे में भी पहले बताई थी कि लिक्विडेशन जो हैं वो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ पड़ी हुई हैं। बीटीसी वीक लग रहा है क्योंकि बार बार अपने रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है। जितनी दफ़ा रेजिस्टेंस को डेफिनेटली इसने हिट किया, अब ये जो है वो वीक की सूरत में। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है कि हम ये कहते हैं कि भाई नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे जाने की सपोर्ट लेवल पे, जो कि आपको बताया 82 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो 78 का लेवल है, 78 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 74 का लेवल जो है वो आपके पास है। तो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी जो है वो मतलब कि जो सपोर्ट लेवल है वो वोलेटिलिटी यहाँ तक इसको पहुँचा सकती है बीटीसी को, और यहाँ से फिर आपकी अच्छी बाइंग बन सकती है। स्पॉट के अंदर बात कर रही हूँ, ये आप जहन में रखें कि स्पॉट की मैंने आपको फ्यूचर की बात नहीं की है। स्पॉट के अंदर जो 78 का लेवल है, 74 का लेवल है, 70 का लेवल है, ये सारे अच्छे हैं। इसके अंदर पार्ट्स के अंदर बाइंग करेंगे आप, और यहीं से आप जो हाई कैप कॉइन है उसके अंदर भी अगर स्पॉट के अंदर पार्ट्स में बाइंग करेंगे तो ये अच्छे आपके मतलब के लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे चला गया तो अभी बेयर मार्केट के अंदर आप ऑफिशियली हैं, हिस्टोरिकली भी हैं, प्रेजेंट है, लेकिन एक रिलीव रैली जो कि हर कोई बात कर रहा है वो अभी आई नहीं है। ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया तो फिर तो आप शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो आपकी जाहिर सी बात है 98 100 तक अगर जाएगा। अगर इसने ब्रेक किया, डेली कैंडल क्लोज हुई 93 500 के अबव, तो फिर हो सकता है 98 100 तक चला जाए, वहाँ से एक शॉर्ट बनती है। फिर अगर ये 105 6 7 तक चला गया तो वहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। लेकिन अगर ये पहले जो है वो अभी सपोर्ट लेवल पे चला गया, जैसे कि एक बात भी आ रही है कि बैंक ऑफ जापान, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप देख लें कि भाई जैसे कह रहे हैं कि कैटलिस्ट, आप समझ लें कि भाई ये एंजाइम को जो है वो तेज़ रफ्तारी कर देगा। अब वो चाहे ऊपर की तरफ जाए एंजाइम या नीचे की तरफ आए, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि नीचे की तरफ बीटीसी के ज़्यादा चांसेस हैं। सो स्पॉट की बाइंग जो है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, देखें फ्यूचर नहीं, स्पॉट की बाइंग के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, और हाई कैप कॉइन्स जो है अब तक जो जो क्रिप्टो के अंदर मौजूद है उनको सब पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे अगर बीटीसी सपोर्ट पे जाएगा, वहाँ से जब बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ आएगा तो उसके साथ हाई कैप कॉइन्स जो हैं वो भी जाएंगे। इथेरियम की बात कर लेते हैं तो इथेरियम भी डेफिनेटली वही फॉलो करेगा जो बीटीसी है, और ऑल्ट्स जो है वो डेफिनेटली वही फॉलो करेंगे। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपके सामने है कि वो इंक्रीज हो रही है तो बीटीसी जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई 100% ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो आपके सामने लिक्विडेशन है वो ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये एक आप एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि भाई सपोर्ट लेवल को टच करने की जो है वो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं एज़ कम्पेयर के ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने इस चीज़ को ध्यान से रखना है, और इंस्टाग्राम के लेवल जो है उसको आप बिल्कुल फॉलो करें। और जहाँ पे मैंने व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे फ्री ट्रेड्स हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा पता नहीं व्हाट्सएप चैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है कि भाई और लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग हैं उतने ही हैं, अब और मज़ीद ज्वाइन नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या है, और इस वक्त मैं यहीं पर आपको इसी वजह से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप अपनी ट्रेड्स, अगर आपने कोई स्पॉट की बाइंग की हुई हैं तो आपने अब इस चीज़ से मतलब कि अंदाज़ा लगा लेना कि आपने सेलिंग करनी है, पार्ट्स में सेलिंग करनी है, क्या करना है।
तो जो सेलिंग करनी होती है, जो प्रॉफिट बुक करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर ट्रेड्स जो हैं वो देखें बहुत रिस्की होती हैं। मैंने आपको सिर्फ स्पॉट के बारे में बाई के बारे में अभी बताया है, और ये लेवल नहीं है कि इसमें आप लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। ये जो अभी लेवल बन रहे हैं इसमें लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन नहीं बन रही है। जो सेफ पोजीशंस कह रहे हैं, जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी है वो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क लेने की और इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस और टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लेवल्स बन रहे हैं उसमें स्पॉट के अंदर बाइंग करें, सुकून से बैठें और दूसरे काम भी करें करके। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।